हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक एजे अजय बढ़ाने में आपका। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो दिस कीवर्ड होता है वो एरो फंक्शन के अंदर किस हिसाब से चलता है। हमने पहले बात की थी दिस कीवर्ड जो बेसिक अपने ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं उसके अंदर किस हिसाब से वर्क करता है, हमने वो यहाँ पे देखी थी। और मैं आपको काइंडली सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट अगर आप आए हो इस वीडियो पे तो ये वाली वीडियो देखना चालू करें इस प्लेलिस्ट के थ्रू, बिकॉज ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से वीडियो देखना चालू करें। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या लाइव सर्वर में ओपन कर लिया है, तो फर्दर करते हैं काम चालू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको अगर सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग अगर यहाँ पे करके दिखाऊं दिस की वैल्यू, दिस यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, आपको पता है हमने पहली बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी दिस कीवर्ड एक एरो फंक्शन में कैसे वर्क करेगा। ओके, तो लेट ओबीजे मैंने एक सिंपल सा क्रिएट किया। क्रिएट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो नेम में दे देता हूँ टेकी अजय। ठीक है, मैंने नेम दिया टेकी अजय। इसके अलावा इसको एक चीज़ और दे दूंगा, मैं यहाँ पे कोई फंक्शन दे दूंगा ऑन अबाउट। अभी मैं इसको फंक्शन कर दूंगा नल। ठीक है, अभी मैं इसको नल कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन दे दूंगा एफ एन क्या है, एफ एन के अंदर एक फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर कुछ मैं अभी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं किस हिसाब से इस फंक्शन को दिखाऊंगा, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ की डिफाइन करने की बजाय मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अपने को समझ में आएगा। क्योंकि एरो फंक्शन बेसिक चलता है आपका जो पेरेंट है, पेरेंट की प्रॉपर्टी, पेरेंट को वो एज ए रेफरेंस लेता है। अपने बेसिक में क्या होता है, आपका जो मैन होता है ऑब्जेक्ट होता है उसी को दिस कीवर्ड और फंक्शन में उसको रेफरेंस लेता है। बट एरो फंक्शन के केस में क्या होगा, जो आपका दिस कीवर्ड है वो दिस कीवर्ड जो एरो जहाँ पे फंक्शन है उसका जो पेरेंट है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ की जो वैल्यूज है उनको यूज करेगा। उस इसलिए हम इसको इस टाइप से डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है, इसका ये हो गई इसका और इसकी पेरेंट हो गई ये वाली चीज़ें। तो चलो अभी मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो देखो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऑन अबाउट। तो ऑन अबाउट से क्या है, ये जो नल है इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन अबाउट के अंदर हम एक एरो फंक्शन डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर एक एरो फंक्शन डाल दिया। ठीक है, एरो फंक्शन डाल दिया। मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या बेसिक चीज कंसोल डॉट लॉग करूंगा। एक तो मैं कर दूंगा दिस, दिस को कंसोल करा रहा हूं एरो फंक्शन के अंदर, प्लस एक इसको रिटर्न भी करवा रहा हूं मैं एरो फंक्शन को दिस। तो मैं एरो फंक्शन को दिस रिटर्न भी करा रहा हूं और कंसोल भी करा रहा हूं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊं कि ओबीजे डॉट एफ एन के अंदर आखिर क्या मामला है। तो एफ एन के अंदर आपका बेसिक सा आ गया है, एक फंक्शन होना चाहिए इसके अंदर। तो ये ऐसे नहीं दिखा देगा क्योंकि हमने कुछ कंसोल ही नहीं किया है, तो कैसे दिखाई देगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो हमने कुछ यहाँ पे कंसोल नहीं किया। अगर चाहें तो अपने इसको यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग में अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं ऑन अबाउट, ऑन अबाउट में आपको कंसोल करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अभी यहाँ पे आ रहा है नल, समझ ऑल, अभी यहाँ पे आ रहा है नल, समझ पा रहे आप। मैं दिस डॉट अगर करूँ तो आ रहा है अनडिफाइन। ठीक है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल सा अभी हमने क्या ये किया है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, अभी नल क्यों आ रहा है, अनडिफाइन क्यों आ रहा है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट ओबीजे डॉट अगर करोगे ऑन अबाउट, अगर ऐसे करोगे तो आपके पास आएगा एक एरर, क्योंकि एरर आ गया ओबीजे डॉट ऑन बोर्ड इज नॉट ए फंक्शन। तो ओवेस सी बात है, क्योंकि अभी तक वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि अभी वो डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं, जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, कॉल नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा तो उसके अंदर एरो फंक्शन नहीं आएगा। तो जब तक उसके अंदर एरो फंक्शन नहीं आएगा जब तक वो नल ही रहने वाला। तो वहां पे नल आ रहा था, अनडिफाइन क्यों आ रहा था, उस केस में क्या दिस को हमने वहां पे रेफरेंस नहीं दिया था, उसके चक्कर में अनडिफाइन आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको किस टाइप से करूंगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट वी मैं करके दिखाता हूं, वी इक्वल टू ओबीजे डॉट एफ एन मैंने किया। ठीक है, एफ एन मैंने किया। अब मैं सिंपल सा इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप थोड़ा टाइम दो इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कुछ किया नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे इस फंक्शन को हमने रिटर्न कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइन। परफेक्टली फाइन नहीं, इस कोई इशू नहीं है, क्योंकि अनडिफाइन नहीं आएगा, हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर हम यहाँ पे कुछ अगर रिटर्न कर देते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे अगर आप कुछ रिटर्न कर देते हो, रिटर्न मैं बेसिक सा वी रिटर्न कर देता हूँ, तो सिंपल सा
कंसोल डॉट लॉग आपका वी आ जाएगा, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आपका वी आ गया। बट अपने को अपना मेन टारगेट क्या था इस वीडियो का? वीडियो का अपना मेन टारगेट था दिस कीवर्ड को, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ओबीजे डॉट, अब मैं अगर ऑन अबाउट को कॉल करूंगा तो आप देखो, अब मैंने जैसे ऑन अबाउट को अब कॉल किया है, सबसे पहले इसको आपको कॉल करना पड़ेगा ताकि जो ऑन अबाउट है ये इनिशियलाइज हो जाए अपना ऑन अबाउट, क्योंकि ये जब चीजें आपको कैसे इनिशियलाइज होता है जो हम देखने वाले हैं जब हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क, उसके अंदर देखेंगे कि सब जावास्क्रिप्ट अंदर कोड करता है, उस टाइम आपको ये काफी अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको इतना देख लो, हमने इसको पहले कॉल किया है, क्योंकि इसको कॉल जब किया, जब इसको कॉल करेंगे जब भी इसके अंदर ये वाली वैल्यू सेट होगी, जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड रहेगा और नल ही रहेगा। तो मैं इसको कॉल किया, इसको कॉल करने के बाद इसके अंदर आ गई ये वाली, फिर इसको हमने ओबीजे डॉट ऑन अबाउट को कॉल कर दिया। अब कॉल कर दिया, इस यहाँ पे क्या है देखो, इसके अंदर है रिटर्न दिस, तो दिस यहाँ पे क्या कर रहा है मैं आपको अगर दिखाऊं, रिटर्न कर रहा है ये यहाँ पे, या दिस डॉट अगर आपको दिखाऊं नेम करके मैं दिखाऊं तो टेकी एज ए नेम आ गया, ठीक है। तो ये क्यों आया दिस के अंदर? अब पहले दिस के अंदर देखो है क्या क्या, दिस के अंदर एक तो नेम है, ठीक है, एक तो नेम है, एक ऑन अबाउट, एक जो फंक्शन है जो भी अभी हमने दिया था एरो फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा इसके प्रोटोटाइप में भी चीज़ें हैं, प्रोटोटाइप क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे, अभी आप प्रोटोटाइप के अंदर मत जाओ, प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइप दोनों क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो अपना एफ एन फंक्शन है, ठीक है, एफ एन एक फंक्शन है, एक ऑन अबाउट एक फंक्शन है, एक नेम अपना बेसिक सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर अभी हैं। तो अपना इस हिसाब से जो अपना दिस कीवर्ड है वो एरो फंक्शन इस टाइप से चलता है, मतलब दिस का मतलब क्या, जो आपका पेरेंट है, जो पेरेंट के भी एक ऊपर जाओगे तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक्सेस कर सकता है अगर आप एरो फंक्शन के अंदर हो। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको काइंडली सजेस्ट करता हूँ कि आप एक काम करो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दिस कीवर्ड इन एरो फंक्शन, ठीक है। जैसे आपको इसमें एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन है उसने अच्छी तरह से समझा रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमडीएन पे जब आप आओगे तो दिस कीवर्ड है वो किस हिसाब से वर्क करता है देखो, इसने बता रखा है, ठीक है। टेस्ट के अंदर यहाँ पे दिस कैसे हम यूज लेते हैं, और दिस अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो इसके अंदर हम एग्जांपल आगे वाली वीडियोस के अंदर काफी अच्छे से इसको डिटेलिंग में देखेंगे कि दिस इतना यूजफुल क्यों है और इससे क्या हेल्प मिलती है अपने को, ठीक है। तो बाकी आप अगर इसका ये चीज़ पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हो। बाकी इसका एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बेटर है, आपको इजीली समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन एक्सप्रेशन वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो आपको यहाँ पे देखो दिस इनसाइड एरो फंक्शन, इस पे भी काफ़ी अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन इसने दे रखा होगा। मैं आपको देखो कोड से समझाऊं तो देखो ये रहा, सबसे पहले इसने दिस कीवर्ड आपको बाहर करके दिखा तो विंडो के इक्वल होगा, फिर यहाँ पे देखो इसने बता रखा है, तो यहाँ पे भी क्या ग्लोबल आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। इसने देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि अगर आप इसके साथ दिस कीवर्ड यूज़ करोगे तो क्या होगा इसके अंदर, अगर इसने शायद ये भी बता रखा होगा कि स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यूज़ करोगे तो भी काइंडली सेम ही रहने वाला। तो मैं आपको एक बार दिखाऊँ यूज स्ट्रिक्ट, देखो तो इसने ये भी बता रखा है अगर आप यूज स्ट्रिक्ट मोड भी इस पर डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूज स्ट्रिक्ट क्या करता है आपको गलतियां करने से बचाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो इसने मेरे जैसे से ही कुछ बता रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किया, इसके अंदर ये इसने पहले नल दे दिया इसको, फिर इस फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिर ये इसको बोल रहा है वी नीड टू कॉल ऑब्जेक्ट डॉट से नेम, मतलब जो पहला ये वाला इसको आप करोगे जब इसके अंदर इनिशलाइज वो हो जाएगा, इनिशलाइज होने के बाद आपको वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो एरो फंक्शन को। आशा करता हूँ आपको एरो फंक्शन तो समझ में आ गया होगा किस हिसाब से आपका जो एरो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, सॉरी दिस कीवर्ड एरो फंक्शनिंग के हिसाब से परफॉर्म करता है, ठीक है। और आने वाली वीडियोस के अंदर काफ़ी बेटर अपने को जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो लग रही है दमदार और आपको जो कोर्स है वो लग रहा है इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो करो लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो कोर्स को, क्योंकि उनको भी अच्छे रिसोर्सेज मिले तो बेटर है, फ्री में अवेलेबल है सब चीज़ें। और आपको अगर कुछ और चीज़ों की हेल्प हो या फिर आपको कोई एक्सरसाइज चाहिए या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ चाहिए तो आप वो बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। और मैंने सोचा है आज रात को लाइव आते हैं, बाकी मैंने देखो संडे टू संडे अपनी 8 PM का था, ठीक है। तो अभी क्या है कि वो यार हो नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा क्या है कि मेरे को भी थोड़ा वर्कलोड रहता है तो उस चक्कर में मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है।
तो बाकी आज तो लाइव आने वाले, तो किसी को मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन सब के आपको जवाब दूंगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे आके। बाकी भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट हो सकते हो, आप बोल मैसेज कर सकते हो, आपकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में मोस्टली एक्टिव रहता हूँ, तो कोई मैसेज करता है उसको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को लो सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक कोर्स, इतना बड़ा कोर्स है, इसको बनने में और इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखने में, और एक एक छोटी छोटी चीज़ को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो उसमें काफ़ी हिम्मत लगती है यार, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।